हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नीट एमसीक्यू सीरीज को। ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है जनन स्वास्थ्य से। ठीक है, जनन स्वास्थ्य जिसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? ऑप्शन फर्स्ट है गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक रोग विधियां। ऑप्शन बी स्तनपान, अनार्त गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक। ऑप्शन सी रोध विधियां स्तनपान अनार्त गोलियां। ऑप्शन डी सीयूटी गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक। तो ये देखिए नीट 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्तनपान अनार्त गोलियां आपातकालीन गर्भ निरोधक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोन मोचक अंत गर्भाशय युक्तिया का चयन करो। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है लिपेज लूप मल्टीलोड 375। ऑप्शन बी वाल्ट LNG 20। ऑप्शन सी मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टर्ट। ऑप्शन डी प्रोजेस्टासर्ट LNG 20। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीट 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सेकंड का वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा यौन संचालित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है? ऑप्शन ए है क्लेमिडियता, सुजाक, लैंगिक मास्य, जननिक परिसर्प। ये भी देखिए 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 का ये हो जाएगा जननिक परिसर्प। प्रश्न संख्या 4, गर्भ निरोधक सहेली क्या है? इसे इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन है एक IUD है। ऑप्शन बी मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है और अंडो उत्सर्ग को रोकती है। ऑप्शन सी गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। ऑप्शन डी एक पश्च मैथुन गर्भ निरोधक है। ठीक है, ये नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। प्रश्न संख्या 5, ये मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मिलान करना है। तो चलते हैं हम लोग इसके ऑप्शंस पे। ठीक है, पहले हम लोग मैच कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो सुजाक ये जो है वो मैच होगा सेकंड पे नाइजीरिया। ऑप्शन बी सिफिलिस, ये जो मैच होगा वो हो जाएगा थर्ड पे ट्रैप ट्रैपोनीमा। ऑप्शन सी जनन मत से, ये जो मैच होगा वो होगा फोर्थ पे। और एड्स जो हो जाएगा वो HIV। ठीक है, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं इसे। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सॉरी बी का थर्ड और सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो ये जो है सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, कॉपर मोचित IUD में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है ये शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। ये युग्म जनन को रोकते हैं। ये गर्भाशय के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। ये अंडोत्सर्जन को संदमित करते हैं। देखिए नीट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा फर्स्ट, ये शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी? ठीक है, आपको तकनीक बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट है अंतःगर्भाशय हस्तांतरण। ऑप्शन बी गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ऑप्शन सी कृत्रिम विरेचन। ऑप्शन डी अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसके नीट 2017 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 का वो हो जाएगा C and D। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन IUCD होता है? ठीक है, ऑप्शन है लिम्स पास कुंडली, CU7,
LNG-20 मल्टीलोड 375। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, LNG-20। प्रश्न संख्या 9, शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है, शुक्रवाहक को काटकर बांध दिया जाता है। अनुत्क्रमणीय बाध्यता, व्रीहि में शुक्राणु नहीं होते हैं। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा डी, एपिडिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 10, पात्र निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, झालर में, ग्रीवा में, गर्भाशय में, फेलोपियन नली में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा सी, गर्भाशय में। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित उपागमों में कौन सा उपागम किसी गर्भनिरोधक की परिभाषित क्रिया नहीं बताता? ऑप्शन है, हार्मोनिक गर्भनिरोधक, ये जो है शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं, उसकी दर को धीमा करते हैं, अंडोत्सर्ग और निषेचन नहीं होने देते। ऑप्शन बी, शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्राणु जनन नहीं होने देते। ऑप्शन सी, रोध बैरियर विविधता, निषेचन रोकती है। एंड ऑप्शन डी, अंतः गर्भाशय युक्तियां शुक्राणुओं की भक्ष कोशिकता बढ़ा देती है, शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता का मंदन करता है। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शुक्रवाहक उच्छेदन शुक्राणु जनन नहीं होने देते हैं। प्रश्न संख्या 12, एमनिसिंटोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी, इसे खंड तालु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी, यह आमतौर से तब किया जाता है जब स्त्री को 14 से 16 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है। ऑप्शन डी, इसे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी, इसे खंड तालु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 13, एक निसंतान दंपति को गिफ्ट नामक तकनीक के जरिए बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। इस तकनीक का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है, युग्मक आंतरिक निषेचन और स्थानांतरण। ऑप्शन बी, जनन कोशिका का आंतरिक फैलोपियन नालिका स्थानांतरण। युग्मक वीर्यसेचित का फैलोपियन स्थानांतरण। ऑप्शन डी, युग्मक अंतः फैलोपियन नालिका का स्थानांतरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा डी, युग्मक अंतः फैलोपियन नालिका का स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 14, ट्यूबेक्टोमी बांध्यकरण की एक विधि है जिसमें ऑप्शन है, डिम्ब वाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। ऑप्शन बी, अंडाशय को शल्य क्रिया विधि से निकाल दिया जाता है। ऑप्शन सी, वास डिफरेंस का छोटा भाग निकाल दिया जाता है या बांध दिया जाता है। ऑप्शन डी, गर्भाशय शल्य क्रिया विधि द्वारा निकाल दिया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, डिम्ब वाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रायूटेराइन युक्त आईयूडी है? ऑप्शन है, मल्टीलोड 375, LNG-20, ग्रीवा टोपी, वाल्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा बी, LNG-20। प्रश्न संख्या 16, सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF, ठीक है, के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? IVF टेक्निक आपने नाम सुना होगा, आजकल हर जगह आपको मिल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है, अंडाणु का फैलोपियन नालिका में। ऑप्शन बी, युग्मनज का फैलोपियन नालिका में। ऑप्शन सी, युग्मनज का गर्भाशय में। ऑप्शन डी, 16 ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण का फैलोपियन नालिका में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, युग्मनज का फैलोपियन नलिका में। प्रश्न संख्या 17, जन्म नियंत्रण बर्थ कंट्रोल के लिए एक वैध विधि है। ऑप्शन है, उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना। ऑप्शन बी, आरत्व चक्र के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक मैथुन से बचना। ऑप्शन सी, प्रातः काल मैथुन करना।
ऑप्शन डी मैथुन के दौरान कालपुरु स्खलन करना। ये देखिए नीट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना। प्रश्न संख्या 18, कृत्रिम वीर्यसेचन से आपका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है किसी स्वस्थ दाता के शुक्राणु को ऐसी परख नली में स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु मौजूद हो। ऑप्शन बी पति के शुक्राणु को ऐसी परख नली में स्थानांतरित कर देना जिसमें अंडाणु मौजूद हो। ऑप्शन सी स्वस्थ दाता के शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से सीधे ही योनि के भीतर डाल देना। ऑप्शन डी स्वस्थ दाता के शुक्राणु को सीधे ही अंडाशय के भीतर डाल देना। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2013 में पूछा हुआ है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा सी स्वस्थ दाता के शुक्राणु को कृत्रिम तरीके से सीधे ही योनि के भीतर डाल देना। प्रश्न संख्या 19, नीचे दिए गए चित्र में विशिष्टता क्या दर्शाया गया है? ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अंडाशय कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा सी ट्यूबेक्टोमी। प्रश्न संख्या 20, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है अंतः कोशिका द्रवी शुक्राणु इंजेक्शन, अंतः गर्भाशय विरेचन, युग्मक अंतः फैलोपियन हस्तांतरण, युग्मक अंतः फैलोपियन फैलोपी हस्तांतरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, इस समय भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है? ऑप्शन है सर्वाइकल कैप, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम, आईयूडी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा डी, आईयूडी। प्रश्न संख्या 22, चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी, जिसे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? ऑप्शन है 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 6 सप्ताह। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा डी, 12 सप्ताह। प्रश्न संख्या 23, तक तकनीक जिसे युग्मज अंत डिम्बवाहिनी स्थानांतरण गिफ्ट कहते हैं, उन मादाओं के लिए अपनाई जाती है जो, ऑप्शन है जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती, जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, ऑप्शन सी जिनके गर्भाशय में गर्भ नहीं रह सकता, ऑप्शन डी जिनकी ग्रीवा नालिका शुक्राणु परिवहन के लिए बहुत संकरी होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा बी, जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या 24, एमनियोसेंटेसिस का अनुमति प्राप्त उपयोग किस के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कृत्रिम वीर्यसेचन के लिए, ऑप्शन बी भ्रूण को किसी सेरोगेट माँ के गर्भाशय में स्थानांतरित करने के लिए, ऑप्शन सी किसी अनुवांशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए, ऑप्शन डी अजन्मे बच्चे का लिंग पता लगाने के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा सी किसी अनुवांशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए। प्रश्न संख्या 25, ताम्र विमोचनी अंतः गर्भाशय युक्ति आईयूडी से विमोचित सीयू यानी कॉपर आयन का क्या काम करते हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है शुक्राणु की भक्ष कोशिकता होनी बढ़ जाती है, ऑप्शन बी शुक्राणु की गतिशीलता का दमन करते हैं, ऑप्शन डी अंडोत्सर्ग नहीं होने देते, ऑप्शन डी गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा बी, शुक्राणु की गतिशीलता का दमन करते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसे पात्र निषेचन की विधि में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है? ऑप्शन है युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक आरंभिक भ्रूण, दोनों में से कोई भी, ऑप्शन बी 32 कोशिका अवस्था का भ्रूण, ऑप्शन सी केवल जाइगोट, ऑप्शन डी केवल भ्रूण जो 8 कोशिका अवस्था तक हो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा ए युग्मज अथवा 8 कोशिकी अवस्था तक का आरंभिक भ्रूण, दोनों में से कोई भी। ठीक है, प्रश्न संख्या 27,
निम्नलिखित छोटी छोटी जनजातियां आबादियों के विषय में कौन सी एक बात सही है? ऑप्शन है, अपने जीवन काल में दृढ़ ध्येय पेशियां विकसित करने में समर्थ कुश्तीबाज इस लक्षण को अपनी संतानों में पहुंचा देते हैं। ऑप्शन बी, उनकी आबादियों की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि उनका जीन कोष बड़ा होता है। ऑप्शन सी, उनकी आबादी में गिरावट आती है क्योंकि उनके लड़के लड़कियों की शादी केवल अपने ही जनजाति के लड़के लड़कियों से होती है। ऑप्शन डी, वंशागत रोग जैसे कि वर्णनता वियुक्त आबादियों में नहीं फैलते। तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, उनकी आबादी में गिरावट आती है क्योंकि उनकी लड़के लड़कियों की शादी केवल अपने ही जनजातियों के लड़के लड़कियों से होती है। प्रश्न संख्या 28, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको कैसे मैच करना है। जो ए है गोली, ये जो मैच होगा ये हो जाएगा थर्ड पे, और जो बी होगा कंडोम, ये फर्स्ट पे मैच होगा, शुक्राणु को सर्विक्स से पहुंचने से रोकना। और जो सी है वो फोर्थ पे मैच होगा, और डी सेकेंड पे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ, सॉरी फोर्थ, और डी का सेकेंड। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।